शांति। आज की तारीख है 23/4/2023, 23 अप्रैल 2023। ये मुरली रिवाइज है 14/4/1994 की। आज अव्यक्त मुरली है। इस मुरली का शीर्षक है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना, स्वयं को परिवर्तन करना। अगर बाबा के स्नेह का रिटर्न देना चाहते हैं तो क्या करना है? स्वयं को परिवर्तन करना। आज स्नेही और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज़्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेही की भुजाओं में समाये हुए हैं। सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को श्री बाबा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। अब स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी में सागर समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं, लेकिन स्नेह में, प्यार में बाबा कहते सभी बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाबा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाबा के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाबा के समीप लाता है। तो ज्ञान, योग, धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है। जिससे ज्ञान बाबा का किसी को बहुत अच्छे से समझ आता है, किसी को कम समझ में आता है। तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति अनुसार, बाबा कहते हैं अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उनको ज्ञान समझ आता है। योग भी, किसी का योग बहुत अच्छा लगता है, किसी का कम लगता है, किसी का बिल्कुल नहीं लगता है, ये भी उनकी शक्ति के अनुसार है। बाबा के इस ज्ञान की धारणा में भी नंबरवार है। लेकिन प्यार का सबका दिल में बाबा के प्रति बहुत है, तो वो सब बराबर है बाबा कहते हैं। लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर वन अनुभव करते हैं। सब कहते हैं मेरा बाबा है, सब यही कहते हैं ना दिल से, मेरा बाबा है। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे हैं तो। निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे? लक्ष्य तो है बाबा इस ज्ञान को धारण करने का। लेकिन जब बाबा पूछते हैं कि निरंतर स्नेही हो, बाबा को बहुत प्यार करते हो, तो क्या कहते हैं सारे बच्चे? हाँ जी, हाँ बाबा आप हमारे दिल में हो। स्नेह में सभी पास हैं। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है ना। डबल विदेशी भारत वाले सब पास हैं। पास नहीं होते तो बाबा के पास कैसे आते? पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो सभी तीनों में पास हो ना। पास करना भी सहज है कि पास करने में भी मुश्किल, कभी सहज है। तो बाबा कहते हैं पास रहने में आनंद ही आनंद है। जितना बाबा के करीब रहते हैं, जितना बाबा के पास रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, उसमें उतना ही आनंद है। और पास करना इसमें नंबरवार है। अब पास करना, ज्ञान, योग, धारणा, सभी सब्जेक्ट को पास करना, बाबा कहते हैं इसमें नंबरवार है। देखो नंबर वन नहीं कहते हो, सभी चुप हो गए, माना समथिंग है। अब बाबा कहते हैं नंबरवार हो या नंबर वन हो, तो इसमें सब चुप हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब कुछ है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है, होना ही है जैसे पास रहना सहज है। और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। ये तो पक्का निश्चय है ना कि बाबा पास हुए पड़े हैं हम, कि सिर्फ रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय रहे, दूर बैठे भी सब नज़दीक हो, सब बाबा के
दिल के पास हैं सारे बच्चे, दिल तख्त पर हैं। कोई नैनों के नूर हैं तो कोई दिल तख्त नशीन है। सबसे नज़दीक नयन है और दिल है। तो आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो। उस समय मुरली ओम शांति भवन में चल रही थी, तो बाबा कहते हैं आप सब ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाबा के दिल तख्त पर नैनों में नूर रतन बन समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत की याद ज़्यादा याद दिलाता है। आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता है। तो अंत नहीं, लेकिन आदि है। तीव्र गति के उड़ान की आदि है, जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? कितनी तेज़ रफ्तार है। आजकल देखो भिन्न भिन्न साइंस के साधनों की तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती है, पकड़ भी सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई भी अभी तक ना पकड़ सका है और ना ही पकड़ सकता है। तो आत्मा की रफ्तार कैसी? आत्म स्वरूप, तो अनादि स्वरूप की रफ्तार कितनी तीव्र है, बाबा कहते हैं। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती, आत्मा को न देख सकी न आत्मा को पकड़ सकी, तो साइंस उसमें ही अपने आप को फेल समझती है। और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहे वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो। अब चाहे स्वयं के परिवर्तन में, चाहे किसी भी वृत्ति के परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ, अब तेज़ी लाओ। बाबा कहते हैं चाहे स्वयं को परिवर्तन करना हो, चाहे किसी वृत्ति को परिवर्तन करना हो, चाहे वायुमंडल को परिवर्तन करना हो, या संबंध संपर्क में आने वाली किसी आत्मा को परिवर्तन करना हो, अब इसमें तेज़ी लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसा नहीं कि सोचा तो है लेकिन हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल, कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हो। व्यर्थ को बा उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल दिया, अभी अभी कर लिया। अगर देखो कोई व्यर्थ का संकल्प हो या कोई उल्टा संकल्प हो तो उसकी गति ऐसे तेज़ होती है। अभी अभी संकल्प किया, अभी अभी किसी पे गुस्सा आया और मुंह से बात निकली, तो बाबा कहते हैं वो अभी अभी कर लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा बहुत तेज़ी से होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश, सत्यता का होश, व्यर्थ का जोश, सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये समझ नहीं आता। और कुछ समय बाद जब होश आता है तब सोचते हैं हमें करना तो नहीं चाहिए था, सही नहीं है। लेकिन उस समय जब हो जोश होता है तो सही की पहचान बदलकर गलत को सही समझते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को ख़त्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे अब आप आत्माएं अपने सतयुगी राज में थी, जब आप आत्माएं अपने सतयुगी राज में थी तो व्यर्थ बा माया से इनोसेंट थी। माया के 5 विकार होते क्या है ये वहाँ पता ही नहीं था। इसीलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्स करो। व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। अभी तक ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बनकर रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर
तो शरीर रूपी रथ को प्रयोग करके ये कार्य करा रही हूँ। तो बाबा कहते हैं पुरुष इस रथ पर कार्य कर रहा है, तो पुरुष बनकर रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। सही पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, अगर सही तरीके से पुरुषार्थी हो, अपने को चाहते हो कि बाबा के इस ज्ञान में हम और आगे जाएं, तो क्या करना है, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो, अल्पकाल के आधारों का सहारा। जिसको किनारा बना रखा है, ये थोड़े समय के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाबा का सहारा अनुभव नहीं हो सकता। अभी भी किसी को सहारा बना रखा है तो बाबा कहते हैं उसे छोड़ दो। जैसे भी सहारा बना रखा है, नहीं तो क्या होगा, बाबा के सहारे का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और बाबा का सहारा नहीं, इसीलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हो। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को, जो किनारे बनाए ये सब थोड़े समय के दिखावे मात्र धोखे वाले हैं। जो भी सहारे बनाते हो थोड़े बहुत, तो बाबा कहते हैं सब दिखावा मात्र, धोखा देने वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ। शिव बाबा का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हो, बहुत सुन चुके हो। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार हैं। कितनी मीठी मीठी बातें बना दी। तो बाबा कहते हैं अब बातें नहीं बनाओ। बातें बनाने में सब एक दो से होशियार हैं। ना बातें बनाओ, ना बातें देखो, ना बातें करो। ना बातें बनाओ, ना बातें देखो, ना बातें करो। तो क्या करो, शिव बाबा को देखो, बाबा समान बनो, बाबा के समान कार्य करो। शिव बाबा को देखो, बाबा समान कार्य करो और बाबा समान ही बनो। तो क्या करना है, बाबा ने बताया ना 3 चीज़ें। जब भी कोई बात सामने आती है तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है। अब बाबा है, वो हमारा पिता है, अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानता है। तो बाबा कहते हैं कोई भी माया की बात आ गई तो बच्चे बात बनाना बहुत अच्छी रीते जानते हैं। माया की गति भी बहुत तेज है। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते बाबा को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। कहते हैं बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है और स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की तीव्र गति को देखकर अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती हैं। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसीलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आ जाएगी। इससे किनारा कर लो, इस माया से। बाबा कहते हैं इनोसेंट बनो, माना 5 विकारों से, देह के आकर्षणों से अब इनोसेंट बनो, इनको छोड़ो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आ जाएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ, माना सही पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने के सेवा के निमित्त बनो। आप सभी सेवा के निमित्त तो बहुत सालों तक बने, अब क्या करना है, अब औरों को भी निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। ऐसा औरों को बनाओ कि वो भी सेवा कर सके। माइक वो हो और माइट आप हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो।
बाबा कहते हैं जैसे आपने बाबा की सेवा की, इस यज्ञ में सहायता की, ऐसे ही औरों को भी आगे बढ़ाओ, अपने से आगे बढ़ाओ, अब उनको माइक बनाओ। आप बहुत दिन माइक बने, अब आपको क्या करना है, माइट बनना है, शक्ति स्वरूप बनना है। आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। तो समझा क्या करना है, तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो हो जाती है। सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देखकर घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल हैं, सेकंड में क्रॉस करो। विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका क्या है, आप बाबा के बच्चों का विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है थोड़े समय के लिए, जो आजकल लोग करते हैं ना, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो बाबा कहते हैं रिद्धि सिद्धि है थोड़े समय के लिए, और विधि सिद्धि है सदा काल के लिए। तो बाबा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा वाणी में बोल में संपर्क में जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा, मैं बॉडी कॉन्शियस का नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं अर्जुन हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा, अर्जुन हूँ माना मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं जो करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे। तो जो ओटे सो अर्जुन, जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन, अलौकिक जन, ऐसा ग्रुप बाबा अब देखना चाहते हैं, जो मन से वाणी में बोल में संपर्क में अर्जुन के समान हो, एक श्रेष्ठ आत्मा हो। तो ऐसा ग्रुप बाबा अब देखना चाहते हैं। बातों को नहीं देखें, दूसरों को नहीं देखें, दूसरों के व्यर्थ को भी नहीं सुने, बस अलौकिक जन। संकल्प बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो। इसको कहा जाता है अर्जुन, अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा। बाबा कहते हैं ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा या दूसरे साल में तैयार होगा। जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं वह हाथ उठाएं। मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूँ। फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आए कि बाबा कैसे करें, क्या करें, हो जाता है, परिस्थितियाँ ही ऐसी आती हैं, मदद नहीं मिलती, दुआएं नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाएं। 1-2 महीने चाहिए या 1 साल चाहिए, जो भी ग्रुप में आए उनसे पूछना है, फिर रिज़ल्ट सुनाना है। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर जाता है। पदम गुना पुण्य भी मिलता है और पदम गुना निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना। टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है, दादी दीदी का टाइटल भी मिल जाता है, लेकिन जिम्मेदारी भी फिर इतनी है। इस वर्ष कुछ नवीनता दिखाओ। ये नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत बार कर चुके हैं। ऐसे संकल्प सूक्ष्म में आए, ना औरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है, ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है। ऐसे संकल्प भी बहुत ढीले करते हैं। बाबा कहते हैं कि ये तो होता ही है, पुरुषार्थ में ऊपर नीचे तो होता ही है, ऐसा तो होता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं ये वाइब्रेशन भी आपको कमज़ोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमज़ोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प देखो कितनी तेज़ी से आते हैं, 1 सेकंड में बाबा कहते हैं जैसे 100 संकल्प आ जाते हैं। और पालना करने में कितना समय लगता है, मिटाने में मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है,
और बाबा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते हो। जब व्यर्थ करते हो, जब व्यर्थ में जाते हो, तो बाबा कहते हैं उसको मिटाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है, पालना करने में कितना समय लगता है। और फिर क्या होता है, जब जितनी देर व्यर्थ में उलझे रहते हो उतनी देर बाबा के वरदानों से, दुआओं से भी वंचित रह जाते हो। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो कि सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो, उसके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए। शुद्ध संकल्पों का ऐसा घेराव डालो, ऐसा वाइब्रेशन बनाओ, जिससे कि कोई कमज़ोर आत्मा भी है वो भी आपके इन शुद्ध संकल्पों के घेराव से एक छत्र छाया बन जाए, एक शक्तिशाली छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष करके देखो। अब बाबा कहते हैं इसकी अनुभूति इस साल करके देखो। तो हमने जब मुरली सुनी तो अब क्या करना है, हमको इस साल इस एक शुद्ध संकल्प अपने जीवन में उतारिए। बहुत सारे सम्मान बाबा ने हम सब बच्चों को दिए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो ऐसे श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प देखिए और फिर उसकी अनुभूति करके देखिए कि इस साल कैसे क्या होता है। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जब आप ये सब अच्छे संकल्प शुरू करेंगे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो आपको व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करने की कोशिश करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर को रास्ते में ही ख़त्म कर देता है। तो संकल्प को ख़त्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी शिव बाबा है। जो दृढ़ संकल्प करते हैं कि बाबा मुझे आपके समान बनना ही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो क्या होगा, उसका साथी बाबा ही है। जब आप दृढ़ता से ऐसे संकल्प करते हैं तो बाबा मदद देता है। विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो, तो सर्व के शुद्ध संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। जो आपके शुभ संकल्पों का वायुमंडल है, शुद्ध संकल्पों का वायुमंडल है, जब आप उसके वाइब्रेशंस बनाएंगे, जहाँ भी हैं उस जगह में ऐसे वाइब्रेशन बनाएंगे, तो बाबा कहते हैं वो कमाल करके दिखाएगा। पहले से ये नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन होता नहीं है। ये भी व्यर्थ वायुमंडल कमज़ोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ही, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ ही। तो ये दृढ़ता रखो, तो उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले 100 के ऊपर अटेंशन। 100 का अटेंशन ही टेंशन ख़त्म करेगा। सबसे पहले स्वयं को बदलना है, तो बाबा ने कहा 100 का टेंशन ही सारी टेंशन ख़त्म कर देगा। जब हमारी स्थिति अच्छी होगी तभी तो हम वाइब्रेशन बना पाएंगे अच्छे। तो क्या करना है, स्वयं पे अटेंशन देते रहना है। आप समझा क्या करना है। कोई कहे ये तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, ये नहीं सुनो। इसमें कमज़ोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हो ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी हैं ना। बाबा कहते हैं अगर कोई ऐसा आपको कमज़ोर संकल्प बोलता भी है तो क्या करना है, हमेशा उनसे कहो शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। फिर बाबा बच्चों से पूछते हैं सब राजी खुशी हैं ना, सभी से बात की ना। ये भी बाबा का स्नेह है, स्नेह की निशानी है। वो स्नेह की कमी नहीं देख सकता। अब बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो बाबा अपने बच्चे में
कोई कमी नहीं देख सकता, किसी भी बच्चे में बाबा कमी नहीं देखना चाहता। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। बाबा भी जब बच्चों की बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है। तो स्नेही संपन्न संपूर्ण समान देखना चाहते हैं। सभी स्नेह में एक शब्द बाबा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से ज़रूर कहते हैं कि बाबा तो सबका सुनता है ना। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दें। बाबा हमें इतना प्यार करता है तो हम बाबा को क्या दें, क्योंकि क्या से क्या तो बन गए, कोटों में कोई तो बन गए, कोई में कोई नहीं बने, कोटों में कोई बन गए। तो इसमें सारे बच्चे पास हो गए। तो बाबा रिटर्न क्या चाहते हैं, बाबा को क्या चाहिए बदले में? रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना। बाबा क्या चाहते हैं बच्चों से? बाबा इतना प्यार देता है कि अपने को टर्न करना, माना अपने को परिवर्तित करना। तो समझा, बस यही रिटर्न है। ये तो कर सकते हो ना। स्नेह के पीछे ये नहीं कर, अगर बाबा को प्यार करते हो तो बाबा कहते हैं अपने को परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। बाबा जो भी आज्ञा करे तो तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज हैं। अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। तो बाबा कितने क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों से। अगर बाबा को प्यार करते हो तो स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो, बाबा की आज्ञा मानने के लिए तैयार हो। स्नेह में 100% हो या परसेंटेज हैं। अपने को बदलने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे ये त्याग है या भाग्य है। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। तो आप क्या करो? भक्त क्या कहते हैं? हम तो अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए परमात्मा पर तैयार हैं। तो आपको क्या करना है? बाबा तो नहीं कहते कोई बलि चढ़ाओ। बाबा क्या कहते हैं? आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो। माना ये 5 विकारों की बलि बाबा पर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की बलि बाबा पर चढ़ाने के लिए तैयार हो। शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतारो। 5 ही सिर उतारेंगे या 1-2 रख भी लेंगे, ऐसा तो नहीं 5 विकार में से 1-2 रख लिए। 5 सिर उतारने हैं। थोड़ा कमज़ोरी का सिर रखेंगे, चलो 5 नहीं 6 दिखाते हैं ना, बेसमझी का, वो तो नहीं रखेंगे। अच्छा, बाबा बहुत प्यार से, बहुत अच्छी बात से बाबा हमसे क्या चाहता है? बाबा का यही है प्यार का रिटर्न, अपने को बदलो, अपने को टर्न करो। अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुवन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुवन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा एवं के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाबा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, और हर एक के भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हर बच्चों को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को हम सब बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसीलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे, साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा वतन में भी घी पिलाते हैं, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते हैं। जो बाबा को बहुत प्रिय बच्चे होते हैं, बाबा उनको सूक्ष्म शक्तियाँ प्रदान करते हैं। जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को बाबा सूक्ष्म शक्तियाँ सूक्ष्म वतन में बुलाकर प्रदान करते हैं और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं। आज की मुरली से स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान देकर आगे बढ़ाती है। जो स्वमान में स्थित रहती है, ऐसी आत्मा दूसरों को भी
मान देकर आगे बढ़ाती है। अच्छा, ओम शांति।